शांतिपुर की हवा में एक अजीब सी उदासी घुली थी, जैसी पुरानी किताबों के पन्नों में कैद सदियों की खुशबू। मीरा ने अपनी खुली जीप से उतरते हुए इस महक को महसूस किया। धूल, नीम के पत्ते और किसी प्राचीन प्रार्थना की शांत गूंज। एक फोटो पत्रकार थी, शहर की तेज रफ्तार जिंदगी से दूर, एक ऐसी कहानी की तलाश में जो सिर्फ आंखों से नहीं, आत्मा से देखी जा सके। शांतिपुर की ढहती हवेलियां और उनके किस्से उसे यहाँ खींच लाए थे। कस्बे के किनारे, जहां बबूल के पेड़ सूरज को ओट दिए खड़े थे, एक वीरान हवेली थी। उसकी ढहती दीवारें और टूटी खिड़कियां अतीत के अनकहे किस्से सुनाती प्रतीत होती थीं। मीरा ने कैमरा उठाया और उस ओर बढ़ने लगी। उसे महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य धागा उसे खींच रहा हो। हवेली के एक टूटे हुए मेहराब के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी पीठ मीरा की ओर थी। वह किसी चीज को ध्यान से देख रहा था, शायद स्केचिंग कर रहा था। उसके बाल सफेद, बिखरे हुए थे और पतले कंधे थोड़े झुके हुए थे। मीरा को लगा जैसे वह सदियों से वहीं बैठा हो। नमस्ते, मीरा ने धीमी आवाज में कहा। वह बूढ़ा आदमी चौंक कर पलटा। उसकी आंखें गहरी थीं, जिनमें एक अजीब सी चमक और उदासी एक साथ तैर रही थी, जैसे किसी ने सदियों पुराना दर्द उनमें कैद कर दिया हो। उसने मीरा को देखा, फिर अपनी निगाहें फिर से हवेली की ओर मोड़ लीं, बिना कुछ कहे। मीरा ने महसूस किया कि उसे शायद अकेला छोड़ देना ही बेहतर होगा। वह कस्बे के भीतर चली गई। वहां कुछ पुरानी दुकानें थीं, जहां धूप, अगरबत्तियां और पुराने पीतल के बर्तन बिक रहे थे। छोटी सी चाय की दुकान पर बूढ़े लोग गप्पे मार रहे थे। मीरा ने एक कुल्हड़ चाय का ऑर्डर दिया। चाय वाले ने उसे देखा। नए हो क्या बेटी? उसने पूछा। हाँ, कुछ दिन के लिए यहाँ काम से आई हूं, मीरा ने जवाब दिया। यह हवेली किसकी है? जो कस्बे के बाहर है। चाय वाले ने एक लंबी सांस ली। उस हवेली का नाम मत लो बेटी, वह वीरान है, भूतों का बसेरा है। मीरा ने मुस्कुराने की कोशिश की। भूतों से डर नहीं लगता मुझे, कहानियों में ज्यादा दिलचस्पी है। वहां कोई कहानी नहीं है बेटी, सिर्फ उदासी है, एक बूढ़े ने कहा, जो अपनी मूंछें ऐंठ रहा था। कुछ बातें अनकही ही अच्छी होती हैं। अगले कुछ दिन मीरा ने कस्बे की पुरानी गलियों में बिताए। उसने टूटी हुई मूर्तियों, कलात्मक दरवाजों और दीवारों पर बनी धुंधली भित्तिचित्रों की तस्वीरें खींचीं। उसकी नजर बार बार उस बूढ़े आदमी पर पड़ती, जो अक्सर हवेली के आसपास या मंदिर के पास एकांत में बैठा दिखता था। उसका नाम रुद्र था। यह उसे एक पुरानी किराने की दुकान से पता चला। एक दोपहर, जब सूरज तेजी से चमक रहा था, मीरा ने रुद्र को नदी के किनारे पत्थरों पर बैठे देखा। वह अपनी एक अधूरी पेंटिंग को निहार रहा था। पेंटिंग में एक युवा स्त्री की छवि थी, जिसके चेहरे पर एक निश्चल मुस्कान थी और आंखों में एक खास चमक। मीरा उसके पास गई और धीरे से बोली, आपकी पेंटिंग बहुत सुंदर है। रुद्र ने बिना सिर उठाए कहा, यह कभी पूरी नहीं हो पाएगी। मीरा उसकी बात पर हैरान हुई। क्यों? यह तो लगभग पूरी है। कुछ कहानियां अधूरी ही रह जाती हैं बेटी, रुद्र ने भारी आवाज में कहा। कुछ रंग भरते भरते सूख जाते हैं। मीरा ने उस स्त्री के चेहरे को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जो रुद्र की आंखों में भी थी। यह कौन है? मीरा ने हिम्मत करके पूछा। रुद्र ने आखिरकार अपनी नजरें उठाईं और मीरा की आंखों में देखा। वह लीला थी, उसने कहा, जैसे किसी दूर के सपने का नाम ले रहा हो। उसकी आवाज में कई दशकों का इंतजार और दर्द था। लीला का नाम सुनते ही शांतिपुर में दबी हुई कई कहानियां धीरे धीरे खुलने लगीं। मीरा ने कुछ बूढ़ी औरतों से बात की, जो पहले तो संकोच करती थीं, लेकिन फिर धीरे धीरे बोलने लगीं। एक जमाने में शांतिपुर की सबसे खूबसूरत और चंचल लड़की थी। वह रुद्र से प्रेम करती थी, जो एक साधारण परिवार का कलाकार था। उनके प्रेम की कहानी उस समय के लिए वर्जित थी। लीला ऊंचे कुल की थी, रुद्र साधारण था। उनके परिवारों ने उनके रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं किया। रुद्र ने लीला के लिए एक सुंदर हवेली बनाने का सपना देखा था, जहां वे अपनी कला और प्रेम के साथ रह सकें, लेकिन यह सपना एक धुंधले अरण्य में खो गया। लीला के पिता ने उसकी शादी एक धनी व्यापारी के बेटे से तय कर दी। रुद्र ने उससे मिलने की हर संभव कोशिश की, लेकिन उसे दूर रखा गया। शादी की रात लीला ने एक खत भेजा था, रुद्र कोड एक आखिरी अलविदा। उस खत में लीला ने लिखा था, मेरे रुद्र, मेरा शरीर भले ही किसी और का हो जाए, मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारे कला के अरण्य में भटकेगी। इस हवेली में, जहां हमने सपने बुने थे, मेरी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। वह रात, किसी को नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ। मीरा को पता चला कि लीला की शादी के कुछ ही दिन बाद उसे हवेली में मृत पाया गया था। परिवार ने इसे एक दुर्घटना या बीमारी बताया, लेकिन गांव में दबी जुबान में बातें होती थीं। कुछ कहते थे लीला ने स्वयं जीवन समाप्त किया, कुछ कहते थे यह परिवार की इज्जत बचाने का तरीका था। रुद्र उस दिन के बाद से बदल गया था। वह अपनी दुनिया में खो गया और हवेली एक भूतिया जगह बन गई। मीरा ने एक बार फिर रुद्र से मिलने का मन बनाया। वह हवेली गई। रुद्र वहीं था, अपने स्केचबुक को लिए। रुद्र जी, मीरा ने कहा, लीला ने आपको एक खत भेजा था शादी की रात।
क्या आपने उसे कभी पढ़ा? रुद्र की आंखें चौड़ी हो गईं। वह धीमे से सिर हिलाया। मैंने उसे कभी खोला ही नहीं। हिम्मत नहीं हुई। लगा उसमें लिखी हर बात मुझे तोड़ देगी। मीरा ने अपनी थैली से एक पुराना, पीला पड़ चुका लिफाफा निकाला। यह मुझे कस्बे की पुरानी किताब की दुकान में मिला। शायद यह वही खत है। रुद्र का हाथ कांपा। उसने कांपते हाथों से लिफाफा लिया। उसकी उंगलियों ने उस कागज को छुआ जिस पर 40 साल पहले लीला के हाथों ने लिखा था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वे आंसू जो 40 साल पहले नहीं बह पाए थे। रुद्र ने खत खोला। उसकी आंखें शब्दों पर दौड़ीं। लीला ने लिखा था कि वह भागना चाहती थी, लेकिन उसे पकड़ लिया गया था। उसने लिखा था कि वह रुद्र के बिना नहीं जी सकती थी, और उसने एक कठोर निर्णय लिया था ताकि उसकी आत्मा आजाद हो सके। वह जानती थी कि रुद्र उसकी कला में उसे हमेशा जिंदा रखेगा। उसने जहर खा लिया था। रुद्र ने फुसफुसाते हुए कहा, जैसे यह एक भयानक सच हो जो उसे पता था लेकिन कभी स्वीकार नहीं किया। यहां इसी हवेली में अपनी शादी की रात वो रो पड़ा जोर से। उस हवेली की टूटी दीवारों के बीच 40 साल पुराना दर्द एक चीख बनकर गूंज उठा। मीरा ने उसे चुपचाप सुना। उसकी आंखों में भी आंसू थे। अगले कुछ दिनों तक मीरा ने रुद्र से कई बातें सुनी। लीला के साथ उसके बचपन के खेल, उनके छिपे हुए मुलाकातें, कला के प्रति उनका साझा जुनून। रुद्र ने बताया कि कैसे उसने अपनी सारी जिंदगी लीला की यादों को अपनी पेंटिंग में संजो कर रखा था। उस हवेली में उसकी आत्मा आज भी भटकती है, और वह उसे अपनी कला में महसूस करता है। मीरा ने रुद्र की कहानी पर एक रिपोर्ट लिखी, लेकिन यह एक सनसनीखेज कहानी नहीं थी। यह प्यार, बलिदान और अनकही यादों की एक मार्मिक कहानी थी। उसने शांतिपुर के लोगों के नाम नहीं बताए, न ही परिवार के। उसने बस स्मृतियों के अरण्य में खोए हुए एक कलाकार की बात लिखी, जिसकी प्रेमिका की आत्मा उसकी कला में जीवित थी। रिपोर्ट छपी और खूब सराही गई। लोगों ने उसमें छिपी करुणा और गहराई को महसूस किया। मीरा शांतिपुर छोड़ने से पहले आखिरी बार रुद्र से मिलने गई। हवेली में ही था, अपनी अधूरी पेंटिंग को पूरा कर रहा था। लीला का चेहरा अब उसमें पूरी चमक के साथ था। उसकी आंखें अब दर्द भरी नहीं, बल्कि शांत और संतुष्ट थीं। आपने इसे पूरा कर लिया, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। रुद्र ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में अब वह पुरानी उदासी नहीं थी, बल्कि एक शांत स्वीकृति थी। हाँ बेटी, तुमने मुझे वह हिम्मत दी जो 40 साल पहले खो गई थी। उसने अपनी पेंटिंग पर हाथ फेरा। अब वह आजाद है, और मैं भी। मीरा ने देखा कि हवेली की दीवारों पर अब हल्की हल्की लताएं और फूल उगाए थे, जैसे प्रकृति भी उस कहानी के साथ सामंजस्य बिठा रही हो। शांतिपुर अपने अतीत के साथ शांति से जी रहा था। कुछ कहानियां, भले ही दर्दनाक हों, जब उन्हें साझा किया जाता है तो वे हील कर सकती हैं। वे एक स्मृतियों का अरण्य बन जाती हैं, जहां आत्माएं भटकती नहीं, बल्कि मुक्त होकर विचरण करती हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।